रानी एक मछुआरों के परिवार से थी, पर अपने पिता के गायब होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब 13 साल की रानी पर आ गई थी। एक दिन उसके पिता मछली पकड़ने गए, पर कभी वापस ही नहीं आए। गांव वालों ने उन्हें बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। रानी को भी अपने पिता का ऐसे सब कुछ छोड़कर जाना बहुत अजीब लगा। उसे उन पर गुस्सा भी आता था, पर उसे अपने परिवार का पेट पालना था। मां ज्यादातर बीमार रहती थी, इसलिए उसी को सब कुछ करना पड़ता था। उनका परिवार सालों से मछली पकड़ने का काम करता था। वो अपने बाबा के साथ कई बार नदी किनारे जाया करती थी। उसके बाबा उसे नदियों की, मछलियों की बहुत सारी कहानियां सुनाते। उसके बाबा हमेशा कहते थे, हम जो सोचते हैं, जिसे याद करते हैं, नदी भी कुछ वैसा ही दिखाती है हमें। रानी को यह सब कभी समझ नहीं आता था, बस ये सब कहानियां और किस्से सुनकर मजा आता था। अब जब वो अकेले मछली पकड़ने जाने लगी थी, तो अपने फायदे के लिए गांव के बाकी मछुआरों ने उसे बड़ी नदी में मछली पकड़ने से रोक दिया। रानी को अपना घर चलाने के लिए अब कोई दूसरी नदी ढूंढनी थी। उस गांव के 2 हिस्से थे। एक हिस्सा जहां सारे घर और वो बड़ी सी नदी थी, और दूसरे हिस्से में बस जंगल। अब जंगल इतना घना था कि वहां कोई जाता ही नहीं था। लेकिन गांव में ऐसा कहा जाता था कि जंगल के बीच एक नदी थी। रानी ने वहां जाने का सोच लिया था। एक रोज वो सारा सामान लेकर जंगल के लिए निकल गई। वहां बचपन से रहते हुए भी उसने कभी वो जंगल अंदर से नहीं देखा था। दिन के उजाले में भी उस जंगल में अंधेरा सा भरा था। कहीं चमगादड़ों की चीखें, तो कहीं सांपों की रेंगने की आवाजें। ये सब उस जंगल में रानी को डरा रहे थे। लेकिन फिर भी रानी हिम्मत करके उस जंगल के अंदर चली जा रही थी। तभी उसे कुछ दूर पर एक नदी दिखी। वो उस नदी के पास जाकर उससे पानी पीने लगी। लेकिन नदी से पानी पीते हुए जैसे ही रानी ने पानी में झांका, तो उसे अपनी परछाई की जगह अपने बाबा की परछाई दिखी। रानी तुरंत पीछे होकर चिल्लाई, बाबा! तभी जब उसने फिर से देखा, तो वहां कुछ भी नहीं था। रानी को लगा कि शायद ये उसका वहम होगा, तो वो इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने मछली पकड़ने का जाल बिछाने लगी। उसने जैसे ही उस जाल को नदी में फेंकने की कोशिश की, उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नदी में ही गिर गई। रानी को तैरना नहीं आता था, तो हड़बड़ाहट में वो खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। खुद को संभाल कर वो नदी से निकल ही रही थी कि अचानक उसे ऐसा लगा जैसे नदी के अंदर से किसी ने उसके पैर को पकड़ लिया हो और उसे नदी की तरफ ही खींच रहा हो। रानी पूरी तरह बौखला गई और अपने पैरों को जोर से चलाने लगी। उसका पैर तो छूट गया, लेकिन जब उसने पीछे देखा, तो वहां कोई भी नहीं था। उसे अब और अजीब लगने लगा था। वो वहां किसी इंसान के आसपास होने का एहसास कर पा रही थी। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, उसे नदी में कुछ उसकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। एक लाल कपड़ा उसी की तरफ बहता हुआ आ रहा था। वो लाल कपड़ा जैसे ही किनारे पर आया, रानी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो लाल कपड़ा ठीक उसी गमछे की तरह था जो उसके बाबा अपने गले में पहना करते थे। रानी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर उसके बाबा का गमछा उस नदी में कैसे आया था। रानी ने खुद को समझाया कि वो लाल कपड़ा किसी का भी हो सकता था, और वो खड़े होकर फिर से जाल बिछाने लगी। रानी मछलियों का चारा लेने के लिए पीछे रख के अपने सामान के पास गई। जब उसने अपने सामान का थैला खोला, तो उसके बीच उसे अपने बाबा की एक फोटो दिखी,
चौंकाने वाली बात यह थी कि उस फोटो को वो खुद नहीं लाई थी, और तो और उस फोटो में किसी ने उसके बाबा की आंखों को बुरी तरह खरोचा हुआ था। रानी ने सब काम वहीं छोड़कर वहां से निकलने का सोचा। उसे यकीन हो गया था कि उस जगह में कुछ तो गलत था। वो अपना जाल उठाने के लिए नदी के पास वापस गई, लेकिन जैसे ही रानी ने जाल को हाथ लगाया, उस जाल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। रानी को लगा कि शायद जाल में मछलियां फंस गई थीं, और इसलिए उसने जाल को जोर से बाहर खींचा। पर उस जाल के साथ नदी से जो बाहर आया, वो रानी ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। उस जाल के अंदर उसके बाबा की लाश थी। रानी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जोर जोर से चीख कर रोने लगी। तभी उसे अपने पीछे किसी के गुजरने का एहसास हुआ। रानी को लगने लगा था कि कोई बुरी शक्ति उसके आसपास मंडरा रही है, लेकिन रानी अपने बाबा की लाश को वहां छोड़कर भाग नहीं सकती थी। उसने अपने बाबा की लाश को पानी से बाहर घसीटना शुरू कर दिया, पर जब वो लाश पूरी तरह से बाहर आई तो रानी का दिल बन गया। उस लाश का आधा धड़ कटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी जानवर ने उनके आधे धड़ को खा लिया हो। इससे पहले उस सदमे से उभर पाती, उसकी आंखों के सामने से उसी नदी में से एक बहुत ही भयानक औरत निकली। उसके बालों पर काई जमी थी और उसके दांत बहुत ही बड़े और नुकीले थे। उसका पूरा शरीर गला हुआ था और उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। वो रानी की तरफ देखकर मुस्कुराई और रानी की आंखों के सामने ही उस नदी का रंग नीले से लाल होने लगा। रानी की चीख निकल गई और वो बस बिना पीछे देखे वहां से भागती चली गई। उस दिन के बाद से रानी कभी दोबारा मुड़कर उस जंगल के अंदर नहीं गई। किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, पर उसे यकीन था कि शायद उसी की तरह किसी दिन उसके बाबा भी वहां मछली पकड़ने गए होंगे और वहां उनका सामना उस भयानक समुद्री चुड़ैल से हुआ होगा। रानी को उस सदमे से बाहर आने में बहुत समय लग गया। रानी अब ठेले पर सब्जी बेचकर अपना घर चलाती है, पर आज तक उसे उस भयानक घटना के सपने आते हैं।